Good evening, student. Today we are study about science. Chapter number 9. The name of the chapter is respiration in organism. Means कि जो respiration की जो प्रोसेस होती है, श्वसन क्रिया, वो ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स वी आर स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले हम रेस्पायरेशन पे पहुंचने से पहले हमारी जो जनरल टॉपिक होता है फूड. जैसे आपको पता है कि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. जब हम खाना खाते हैं तो खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना. ये तो जनरली सबको पता है कि जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं डिफरेंट टाइप्स का, उससे हमें क्या मिलती है, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है. तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे उसमें फूड में प्रेजेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट फैट्स हमें एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स कैसे होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं. तो जो भी हमारे फूड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बने होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. तो फिर जो भी हमारा फूड होते हैं, जो हम फूड खाते हैं, वो कैसे फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है ना, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय बॉडी. तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो कैसे फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस में होता है, जो हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है. तो हमारे जो फूड जो हम खाते हैं वो किसकी प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, कैन बी इजीली ऑब्जॉर्व बाय अवर बॉडी, जिसके थ्रू वो क्या होता है, हमारी बॉडी में आसानी से क्या होता है, एब्जॉर्व हो जाता है. उसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है. ये तो सिंपली आपको पता होगा कि डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फूड सब्सटेंस में, जिसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चेंज हो जाता है सिंपल शुगर में, और जो प्रोटीन होती है वो चेंज हो जाती है अमीनो एसिड्स में, और जो फैट होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं. ठीक है. तो सबको पता है डाइजेशन की प्रोसेस क्यों होती है, जिसमें हम जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है उसको सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है किसमें, शुगर में, फैट चेंज होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लूकोज में. ठीक है. तो जो भी हमारा जो डाइजेशन होता है, जो चेंज होते हैं डिफरेंट फॉर्म में, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इट एब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू वेरियस ऑर्गेनिज्म ऑफ अवर बॉडी. तो जो भी हम जो खाना खाते हैं, खाने से हमें ताकत कैसे मिलती है, क्योंकि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है वो सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद में जो डाइजेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वो कहाँ जाके एब्जॉर्ब होता है, वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होता है. और आपको पता है ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है. तो ब्लड के थ्रू जो भी हमारा डाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. ठीक है. तो फिर सबको पता है फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम किसी भी वर्क को कर सकते हैं. लाइक हम वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, खेल सकते हैं. ठीक है. और सो सकते हैं. तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. तो फूड में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो फूड क्या होता है, डाइजेशन के थ्रू क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, और जो सिंपलर फूड सब्सटेंस होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के द्वारा और ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको. उसके बाद हमारा आता है कि जब हमारा ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को, तो हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है. तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फूड से हमें कैसे एनर्जी मिलती है. खाना खाने से वो तो डाइजेस्टेड हो जाता है, फिर हमें एनर्जी कैसे मिलती है हमारे हर एक बॉडी के पार्ट्स को, जिससे हम किसी भी वर्क को कर सकते हैं. ठीक है. तो फिर जो हमारा एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस फूड होता है, जो हमारा डाइजेशन के बाद में जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद में वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है. ठीक है. तो हमारी एनर्जी अब यहाँ से स्टार्ट होती है डाइजेशन होने के बाद से, कि जो फूड होता है फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. ठीक है.
तो ये प्रोसेस होती है हमारी रेस्पायरेशन की प्रोसेस, जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड होता है इसको दोबारा से ब्रेक डाउन होता है और फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी रेस्पायरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी फूड जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है उसको दोबारा से ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी रेस्पायरेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब आगे समझ में कि रेस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है। तो फिर रेस्पायरेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। तो जो रेस्पायरेशन की कौन सी प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड को दोबारा से ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसको रेस्पायरेशन बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं, जिससे उन्हें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि रेस्पायरेशन से हमें एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी, जिससे हम अपनी डेली एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारा कहाँ से हुआ, कि फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फूड में डाइजेशन होने के बाद में जो भी फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, और सिंपलर फूड जो सब्सटेंस होते हैं वो डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के थ्रू, और फिर रेस्पायरेशन की प्रोसेस से उनका दोबारा से ब्रेक डाउन होता है और फिर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। हो गया क्लियर। तो फिर रेस्पायरेशन होता है, तो हाउ और वेयर, जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है और कैसे होती है। तो वेयर डज रेस्पायरेशन अकर, जो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी बॉडी सेल्स से। अब बॉडी सेल्स कौन से होते हैं हमारे, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी एक वॉल होती है वो बहुत सारी ब्रिक से मिलके बनी होती है, ठीक है। जो हमारी एक दीवार होती है वो बहुत सारी ईंटों से मिलके बनी होती है, ठीक है। ये तो क्लियर है सबका। तो उसी तरह से कि ब्रिक आर असेंबल टू मेक अ वॉल, तो बहुत सारी ईंटों से मिलके क्या बनता है, एक वॉल बनती है। लाइक दैट, इसी तरह से जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो भी बहुत सारी सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। ये इस तरह के छोटे छोटे सेल्स होते हैं। सिमिलरली सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी टू एवरी ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सारी सेलों से मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और ऑर्गेनिज्म से बनके क्या बनती है, हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। तो जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है इसका सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है, ठीक है। जिस तरह से एक दीवार बनाने के लिए एक ईंट की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से एक शरीर को बनाने के लिए भी एक सेल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर जो हमारे सेल्स होते हैं वो बहुत तरह से होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल सेल्स। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक क्यों बोला गया यहाँ पे, इसलिए बोला गया क्योंकि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, हमारी सेल्स कहलाती हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल होती है ये क्या होती है, कि स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। जो ह्यूमन बॉडी बनी होती है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल का मतलब है कि उसमें 12 जीरो लगे होंगे, उतनी सारी सेल से मिलके बनी होती है एक ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारे सेल्स होते हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो जो सेल होते हैं सेल में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स होती है वो किससे मिलके बनी होती है, बहुत सारी ग्रेन्यूल से मिलके बनी होती हैं। तो रेस्पायरेशन अकर इनसाइड द बॉडी सेल। तो जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, जो सेल होती है इसकी बॉडी के अंदर होती है। दस रेस्पायरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड आ सेलुलर रेस्पायरेशन। तो जो हमारा रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। अ सेल ऑर्गेनल कॉल माइक्रोकॉन्ड्रिया इन द साइड ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। तो जो सेल होती है सेल के अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रैन्यूल्स में से एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है जहाँ से क्या होती है, हमारी रेस्पायरेशन की प्रोसेस अकर होती है, ठीक है। तो सेल में क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स में एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है जहाँ से क्या होती है, हमारी रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि रेस्पायरेशन क्या होता है। तो रेस्पायरेशन का आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू अ सेल विद इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें फूड के ब्रेक डाउन से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ
ऑर्गेनिज्म। तो जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है ये सेल के सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ड्राइव्स ऑर्गेनिज्म डू नॉट रेस्पायरेशन इन डिफरेंट वे। जो भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेस्पायरेशन की प्रोसेस डिफरेंट टाइप से होती है। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड कम्प्लीटली। कुछ जो होते हैं उनको क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कम्प्लीटली फूड को ब्रेक डाउन करने में। सम यूज़ अदर पाथवे डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है रेस्पायरेशन की प्रोसेस में। तो टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, जो हमारी रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है ये 2 टाइप से होती है। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। तो एरोबिक वो होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, लाइक ह्यूमंस, एनिमल एंड प्लांट। एनारोबिक रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो एनारोबिक हमारा रेस्पायरेशन होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक ईस्ट, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया वो रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, हमारी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी गेट ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसको लर्न करेंगे।